पिछले 1 महीने से बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में हुई अपनी दुर्दशा पर चिंतन कर रही है। कुछ वर्षों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले यदि कुछ ठोस न किया गया तो उसका परिणाम योगी सरकार के लिए दुखद हो सकता है। न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए तथ्यों पर भरोसा करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के प्रमुख कारण संगठन की आंतरिक कलह, टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का ध्यान न रखना और आरएसएस से बढ़ती दूरी है। कुछ राजनीतिक समीक्षक तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स को भी इसका जिम्मेदार बता रहे हैं, जो सबसे हास्यास्पद कारण है। अब भी यदि बीजेपी सही कारणों तक न पहुंची तो 2024 के परिणाम खुद को दोहरा भी सकते हैं। हमारे अनुसार इस हार के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है योग्य कैंडिडेट्स का चयन न करना। केवल योगी और मोदी के नाम पर वोट मांगना और यह सोचना कि हम चाहे किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दें, वो मोदी के नाम से चुनाव जीत जाएगा। यह अति आत्मविश्वास कुछ क्षेत्रों में हार का मुख्य कारण रहा। दूसरा कारण रहा युवाओं की नाराजगी। बढ़ते प्राइवेटाइजेशन के चलते सरकारी नौकरियों की कमी और जिन सरकारी नौकरियों का एडवर्टाइजमेंट निकलता है उनकी चयन प्रक्रिया का ढंग से समय पर पूरा न होना। चयन परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक से भी युवाओं में आक्रोश है। अग्निवीर जैसी स्कीम्स के चलते नौकरी में चयन होने के बाद भी भविष्य अधर में लटका रहता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी। सरकारी कर्मचारी ही बीएलओ बनकर वोट बनवाता और कटवाता है, चुनाव करवाता है और वोटों की गिनती भी करता है। भले ही वे पूर्ण पारदर्शिता से काम करें, किंतु इस सारी प्रक्रिया में वो निर्णायक भूमिका निभाता है। उनकी नाराजगी का असर नतीजों पर अवश्य दिखता है। इस तथ्य पर कोई राजनैतिक समीक्षक बात नहीं कर रहा, जबकि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है। जिसे कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स की कमी समझ रहे हैं, वो असल में सरकारी कर्मचारी की नाराजगी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकारी कर्मचारी किस बात से नाराज है। वो नाराज है बढ़ते प्राइवेटाइजेशन से, अपनी छीनी गई पुरानी पेंशन से, अपने ऊपर बढ़ते नियम कानूनों के शिकंजे से, अपने खत्म होते भत्तों से, अपने ऊपर बढ़ते हुए फालतू काम के बोझ से। सरकार नई नई योजनाएं तो लागू करती है, लेकिन उस काम के लिए नया स्टाफ भर्ती करने की जगह पुराने कर्मचारियों का काम बढ़ाती है और उनकी छुट्टियां घटाती जा रही है। इस शोषण का सबसे अधिक शिकार सरकारी शिक्षक हैं, जिन्हें पढ़ाने के अलावा दूसरे 50 कार्य दिए जाते हैं और बाद में इंस्पेक्शन के नाम पर उनकी पढ़ाई में कमी निकाली जाती है और कार्यवाही के नाम पर वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है। एनपीएस से नाराज सरकारी कर्मचारी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि नेता 2 से अधिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भले ही ये बात समझ में न आए, किंतु आज सरकारी कर्मचारी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है और जहां उसे अपनी नाराजगी दिखाने का अवसर मिलता है, वहां वो अवश्य दिखा भी रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी केवल जातीय समीकरण सही करने और आरएसएस से बातचीत में समय बिताती है, या भर्ती परीक्षाओं को सुचारू ढंग से कराकर और सरकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय बिठाकर स्थिति को सुधारती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके अवश्य बताएं।